पीपल हु हेल्प, लोग जो मदद करते हैं। नो ह्यूमन बींग्स कैन डू ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। कोई भी व्यक्ति जो है सभी काम अपने से नहीं कर सकता। ठीक है कि तुम लोग पढ़ते हो, खाना भी तुम ही लोग बना लो, घर भी तुम ही लोग साफ कर लो, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सब काम कोई एक ही कर ले। पढ़ा भी लो, काम पर भी चले जाओ, तो सबका अलग अलग काम है। एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर सम वर्क। सभी लोग दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं, निर्भर डिपेंडेंट होते हैं किसी काम के लिए। एंड अदर आर डिपेंडेंट ऑन द पर्सन फॉर सम वर्क, और दूसरे लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने काम के लिए। सम पीपल आर स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर जॉब। कुछ लोग किसी चीज़ के, कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग इंजीनियर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, कोई कोई टीचर होते हैं। तो सबका अपना अपना काम है, एक दूसरे का काम तो लोग कर नहीं सकते। अब डॉक्टर जो हैं वो चाहे इंजीनियरिंग वाला काम कर लें तो नहीं कर पाएंगे, जो इंजीनियर है वो मेडिकल वाली चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो सबका अपना अपना काम होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर एट्सेट्रा। दीज पीपल आर कम्युनिटी हेल्प्स। ये लोग हैं कम्युनिटी हेल्प्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं। दे हेल्प पीपल, वो लोगों की मदद करते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर आवर वेरियस नीड्स। अपनी अलग अलग तरीक़ों की ज़रूरत के लिए हम इन पर डिपेंडेंट होते हैं। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सोल्जर्स, सिपाही। सोल्जर्स आर मेंबर्स ऑफ आवर कंट्रीज आर्मी। ये लोग आर्मी के होते हैं। दे गार्ड आवर कंट्री बॉर्डर्स, वो हमारी देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे। दे प्रिवेंट द एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री, वो दुश्मनों को हमारे देश में घुसने से रोकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट वी लिव ए सेफ एंड सिक्योर लाइफ। उन्हीं की वजह से हम एक सुरक्षित ज़िंदगी जी पाते हैं। सो एज टू एंश्योर सेफ्टी फॉर अस सोल्जर्स लिव अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। हम सुरक्षित रह सकें इसके लिए वो बहुत कठिन ज़िंदगी जीते हैं। दे आर हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड एंड गो थ्रू ए रिगरस ट्रेनिंग। वो क्या करते हैं, बहुत कठिन मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, और वो बहुत कठिन ट्रेनिंग इनको मिलती है। ओइंग टू देयर हार्ड लेबर दे ऑलवेज रिमेन फिजिकली फिट, और वो हमेशा फिट भी रहते हैं। अगर फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो कैसे वो करेंगे लड़ाई झगड़े पे, जब युद्ध होते हैं तो कैसे वो उस पर काट ले पाएंगे, तो फिजिकली फिट होते हैं। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी ज़िंदगी का बलिदान दे देते हैं। जब युद्ध होता है दो लोगों में तो क्या होता है, कई लोगों की ज़िंदगी जाती है। दे आर द रियल पैट्रियट्स, वे सच्चे देशभक्त हैं। दे वर द पीपल हु प्रोटेक्टेड आवर कंट्री इन द चाइना वार, पाकिस्तान वार एंड कारगिल वार। इन लोगों ने अपने देश को बचाया था जब चाइना का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था। तो इस समय इन्होंने अपने देश को बचाया था, यहाँ के लोगों को बचाया था। In the present day scenario, they are the ones who prevent terrorists from entering our country. आजकल की जो सिचुएशन है उसमें टेररिस्ट लोगों को, आतंकवादी जो लोग होते हैं उनको देश में घुसने से रोकते हैं ये। इट वॉज बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स दैट पीस वॉज बॉट बैक इन द इंडियन स्टेट्स लाइक पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एट्सेट्रा। इन्हीं सोल्जर्स की वजह से, सिपाहियों की वजह से इंडिया में भी शांति है। जैसे पंजाब, जम्मू, कश्मीर, इन सबों में सभी जगह पर शांति है। मोरोवर, इन केस ऑफ disasters that hit our country, it is the soldiers that move forward to rescue the people. जब कोई भी कठिन समय आता है तो यही लोग हैं जो कि बचाने के लिए लोगों को जाते हैं। बाढ़ आ जाती है, कहीं पर कुछ और पड़ जा हो खराब, ऐसा कुछ हो जाता है, तो यही लोग बचाने के लिए जाते हैं लोगों को। दूसरे कौन है, फार्मर्स, किसान। फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश का सबसे मुख्य काम क्या है, खेती। अराउंड 2/3 ऑफ अवर कंट्रीज पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन फार्मिंग। हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किसान वाले काम करती है। अ फार्मर इज ए पर्सन हु ग्रोज फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अस। किसान हमारे लिए फूड ग्रेन्स, चावल, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब उगाते हैं। फार्मर्स वर्क हार्ड इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन। वो क्या करते हैं, गर्मियों में भी देखो ये लोग काम करते रहते हैं खेत में।
सो एज टू प्रोवाइड अस विथ फूड टू ईट, जिससे कि वो फूड को है पानी दे सकें, ठीक कर सकें हमारे खाने के लिए। दे ऑल्सो ग्रो टी, कॉटन, शुगर केन, जूट, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। और किसान ही हैं जो चाय पत्ती है, कॉटन है, शुगर केन गन्ना है, जूट है, मूंगफली है, ये सब वही लोग उगाते हैं। विच आर यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय अस, जो हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली फार्मर्स आर पुअर, ज़्यादातर क्या होता है किसान गरीब होते हैं। दो दे आर लाइक बैकबोन ऑफ अवर कंट्री, दे जनरली डू नॉट हैव ए गुड फाइनेंशियल स्टेटस। इन्हीं पर तो हमारी जो हमारा देश है टिका हुआ है। खाना ही नहीं होगा तो कैसे कोई जीवित रहेगा। लेकिन तब भी इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ देयर आर एक्सप्लॉइटेड। बहुत सारे लोगों जो हैं ये लोग किसान लोगों को चीट करते हैं, बेईमानी करते हैं इनसे। टीचर्स। अ टीचर इज ए पर्सन हु टीचर्स द चिल्ड्रन। टीचर कौन होते हैं? जो बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर्स आर एम्प्लॉयड इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू इम्पार्ट एजुकेशन। इनको स्कूल या कॉलेज में रखा जाता है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। टीचर्स ऑल्सो मेक द चिल्ड्रन बिकम डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल। टीचर बच्चों को डिसिप्लिन भी बनाते हैं और पंक्चुअल सही समय पे आएँ ये भी करते हैं। सिंस दे डील विद द चिल्ड्रन हु आर द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री, क्योंकि वो किसको देखते हैं? बच्चों को। बच्चे ही बाद आगे का भविष्य हैं। दे इन्फ्लुएंस द यंग माइंड एंड फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। वो लोग क्या करते हैं? यंग जो बच्चे हैं उनका दिमाग के बारे में कैसा रहे इस सब पे ध्यान देते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट हो नेशन का, देश का जो है विकास हो। टीचर्स नीड टू बी वेरी केयरिंग एंड कंपैशनेट। टीचर को क्या होना चाहिए? बहुत केयरिंग होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ध्यान देने वाला होना चाहिए। दे मस्ट बी टॉलरेंट, और जल्दी गुस्सा करने वाली नहीं होनी चाहिए। इन एंशियंट टाइम्स दे वर कॉल्ड गुरु। पुराने समय में क्या कहा जाता था? टीचर्स को गुरु कहा जाता था। एंड एन्जॉयड ए वेरी हाई प्लेस इन अवर सोसाइटी। और उनका बहुत ऊंचा स्थान था सोसाइटी में, समाज में। इट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी ओबीडियंट, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड द टीचर। ये बच्चों का पहला कर्तव्य है कि जो उनके टीचर होते हैं उनके प्रति आज्ञाकारी रहें, पोलाइट रहें और रिस्पेक्ट दें उनको। डॉक्टर्स। अ डॉक्टर और अ फिजिशियन इज ए पर्सन हु क्योर द फिजिकल एलिमेंट्स। जो बीमारी होती है फिजिकली उसको वो डॉक्टर या फिजिशियन जो है वो ठीक करते हैं। अ पर्सन विजिट्स ए डॉक्टर व्हेन ही शी फॉल सिक। कोई आदमी डॉक्टर के पास कब जाता है? जब वो बीमार होता है। अ डॉक्टर एग्जामिन्स ए पेशेंट एंड गिव्स हिम हर मेडिसिन विच क्योर हिम हर। और डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट जो होता है, मरीज जो उसको देखता है और उसी के हिसाब से उनको दवा देता है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर्स वर्क इन डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। डॉक्टर कहाँ काम करते हैं? डिस्पेंसरीज में, क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में। सम डॉक्टर्स वर्क इन विलेजेस एंड ऑफन ट्रीट द पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ डॉक्टर गांव में काम करते हैं और बिना पैसा लिए ही इलाज भी करते हैं वहाँ डॉक्टर। डॉक्टर्स ऑल्सो मूव इन मोबाइल डिस्पेंसरीज ऑन व्हील्स। डॉक्टर जो हैं वो गाड़ियों पे भी चलते रहते हैं, जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ रुक जाते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली इन द विलेजेस टू ट्रीट द सिक। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जो बीमार लोग हैं उनका इलाज करने के लिए। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स। अलग अलग तरीके के डॉक्टर होते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ट्रीट द चिल्ड्रेन एंड टेक केयर द न्यू बॉर्न बेबीज़। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? बच्चों को ध्यान देते हैं, जो नए बेबी पैदा होते हैं उनकी केयर करते हैं। दे गिव डिफरेंट वैक्सीन्स टू द चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो वैक्सीन लगती है ना पोलियो की और डिप्थीरिया, क्या क्या लगता है वो सब बच्चों को देते हैं। देयर आर डॉक्टर्स हु ट्रीट द एनिमल्स टू। कोई डॉक्टर जानवरों को भी देखते हैं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉल उन डॉक्टरों को वेटरीनरी डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर्स आर असिस्टेड बाय नर्सेज। डॉक्टर के साथ नर्स होती हैं। नर्सेज आर मेन और वुमेन हु गिव इंजेक्शंस एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। नर्स क्या मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं। वो इंजेक्शन लगाते हैं, टेक केयर पेशेंट को, हॉस्पिटल में ध्यान देते हैं। पुलिसमैन। पुलिसमैन आर द पीपल हु वर्क इन द पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। नियम कानून बना रहे ये ध्यान रखते हैं पुलिसमैन। पुलिसमैन ऑपरेट फ्रॉम ए पुलिस स्टेशन। ये लोग पुलिस स्टेशन से काम करते हैं। एंड ऑल्सो पेट्रोल सराउंडिंग एरियाज।
दे इंश्योर दैट पीपल डू नॉट ब्रेक द रूल, वो ध्यान देते हैं कि लोग नियम को ना तोड़ें। दे लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, वो लोगों की सेफ्टी, सुरक्षा और सिक्योरिटी का ध्यान देते हैं। दे कैच द थीव्स, वो चोरों को पकड़ते हैं। बर्गलर्स एंड डेकॉइट्स हु हार्म द पीपल, और जो क्या होते हैं लोगों को बहला फुसला कर या ठग कर ले जाते हैं ना सामान और नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबसे इनकी ध्यान देते हैं वो पुलिसमैन। सीनियर पुलिसमैन आर आर्म्ड विद रिवॉल्वर्स, जो सीनियर पुलिसमैन होते हैं उनके संग रिवॉल्वर्स होती हैं। द जूनियर वन हैव ए बैटन, और जूनियर होते हैं उनके पास बैटन होती है। बैटन लंबी वाली देखा जाए, अभी देखते हैं। टू कॉल द पुलिस वी नीड टू डायल 100, पुलिस को बुलाना होता था 100 दबाना होता है। Nowadays we also have policemen who deal with the female culprits, आजकल ऐसे भी पुलिसमैन हैं जो महिला जो दोषी पाई जाती है उसको अभी देखने के लिए, उन लोगों को अभी डील करने के लिए पुलिस वुमेन होती हैं, पुलिस वुमेन। Besides policemen who maintain law and order, the police department also has traffic policemen और police women। ट्रैफिक पुलिसमैन और पुलिस वुमेन भी होती हैं। दे कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन बिजी रोड्स, दे इंश्योर दैट पीपल ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वो लोग कहाँ होते हैं ट्रैफिक रूल के लिए, वहाँ बिजी रोड पे होते हैं और ध्यान देते हैं कि लोग ट्रैफिक रूल का पालन करें। दे प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड ट्रैफिक जाम्स, वो ध्यान देते हैं कि एक्सीडेंट ना हो रोड पे, ट्रैफिक जाम न लगे। फायर फाइटर्स, फायर फाइटर्स और फायरमैन आर द पीपल हु एक्सटिंग्विश ए सडन फायर, अचानक कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स होते हैं। दे आर बेस्ड इन ए फायर स्टेशन, वो लोग कहाँ होते हैं फायर स्टेशन पे। When a fire takes place anywhere, people call 101 to inform the fire station, कहीं पर भी अचानक आग लग जाती है तो 101 डायल किया जाता है। Soon the firemen climb on the fire engines and reach the accident site, जल्दी ही फायरमैन जो है चढ़ जाते हैं फायर इंजन पे और जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पहुँच जाते हैं। फायर इंजन आर फिल्ड विद वाटर, फायर इंजन जो होते हैं वो पानी से भरे होते हैं। फायरमैन स्प्रे वाटर विद द हेल्प ऑफ होजेस टू डॉज द फ्लेम्स, फायरमैन क्या करते हैं, वो पाइप, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप होते हैं, उससे पानी डालते हैं और आग को बुझा लेते हैं। दे ऑल्सो हैव ह्यूज लेडर्स, उनके पास बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ भी होती हैं। दे यूज द लेडर्स टू रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स, वो इस सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं बिल्डिंग पे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे जाने के लिए। एज टू रेस्क्यू द पीपल, जिससे वहाँ अगर कोई आदमी लोग फंसे हुए हैं तो उनको बचा लिया जाए। द जॉब ऑफ फायरमैन इज़ वेरी रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की है, इनको भी तो आग लग सकती है। दे वियर फायर प्रूफ यूनिफॉर्म्स एंड मास्क, वो लोग आग से बचने वाला पहनते हैं यूनिफॉर्म और मास्क लगाए रहते हैं। फायरमैन सेव द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। एंड एक्सटिंग्विश फायर्स विच कॉज ए ह्यूज लॉस टू प्रॉपर्टी, और बहुत ज़्यादा आग को बुझाते हैं जिससे कि बड़ी बड़ी चीज़ों को नुकसान होने से बच जाता है। कुछ चीज़ जलता है, सब कुछ जल जाता है, तो उसको बचाते हैं ये। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप ए स्मॉल फायर एक्सटिंग्विशर एट होम, ये कहते हैं जो घर पे रखना चाहिए, आग बुझाने वाला है। देयर आर स्टिल मैनी अदर पीपल हु हेल्प अस अ लॉट, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज दे डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर अस, क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरीके के काम हमारे लिए करते हैं। कौन कौन से? एक तो ये देखो, देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया, बहुत ज़्यादा कमी है इंडिया में डॉक्टर्स की, स्पेशली इन द रूरल सेक्टर, ज़्यादातर गाँव ग्रामीण क्षेत्र में। बिकॉज मैनी डॉक्टर गो टू डेवलप्ड कंट्रीज़ फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि लोग कोई गाँव में जाना नहीं चाहते हैं, सब बड़ी बड़ी जगहों पे रहना चाहते हैं जिससे कि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और कौन कौन हमारी हेल्प करते हैं? अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स, पोस्टमैन होते हैं, लेटर भेज लेके आते हैं, मनी ऑर्डर आता है, पार्सल आता है, तो ये पोस्टमैन लेके आते हैं। अ टेलर स्टिचेस द क्लोथ्स दैट वी वियर, टेलर कपड़े सिलते हैं। अ बार्बर कट्स अवर हेयर एवरी मंथ,
बाल काटने वाले जो होते हैं उनको बार्बर कहते हैं। ए वॉचमैन गार्ड्स अवर हाउस फ्रॉम द थीव्स, चोर से घर की रक्षा करते हैं वॉचमैन। अ कॉबलर मेंड्स अवर शूज़, जूता बनाने वाले जो होते हैं मोची, जूता बनाते हैं। अ कारपेंटर डज वुड वर्क इन अवर हाउसेस, कारपेंटर लकड़ी वाला काम करते हैं। अ प्लम्बर फिक्सेस वाटर टैप्स एंड पाइप्स इन आवर हाउसेस, प्लम्बर नल कुछ ख़राब हो जाए तो वो हमारे घरों में ठीक करते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन लुक्स आफ्टर द इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड द वायरिंग ऑफ द हाउस, इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो बिजली कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये आके ठीक करते हैं। ठीक है।